नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करती हूँ? देखिए, मैं भी ना आप लोगों की तरह ही एक इंसान हूँ और मेरे भी इमोशंस ऊपर-नीचे होते हैं, चीज़ें ऊपर-नीचे होती हैं, तो ऑब्वियसली इमोशंस ऊपर-नीचे होते हैं। कभी स्थिति अच्छी होती है, कभी स्थिति खराब होती है, कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कभी कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एक बैलेंस बना कर के रखूँ, तो वो कैसे करती हूँ मैं, उस बारे में बात करते हैं आज, ठीक है? क्योंकि ये सवाल बहुत बार आता है कि आप कैसे बैलेंस कर लेते हो, कैसे मैनेज करते हो अपने इमोशंस को, कैसे हैंडल करते हो, ठीक है? तो जो मेरा तरीका है ना, वो मैं आपको बताऊँगी। एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है, वो श्रीमद् भगवद गीता सॉरी अनकट वीडियो है। तो चलो इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठसका लग गया था बीच में, भगवान जी ने याद किया मुझे, ओके, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ ना, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर एक बात लिखी हुई है कि अगर कोई मर जाए तो उसके ऊपर ना शोक करने वाला, और कुछ बहुत अच्छा हो जाए उसके ऊपर बहुत ज्यादा हर्ष उल्लास ना करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको समभाव में रहने वाला व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो ये है मेन बात। और ये बात मैंने इतनी बार पढ़ी, इतनी बार पढ़ी, इतनी बार पढ़ी, पढ़ पढ़ के समझा मैंने इसको कि अगर कोई मर जाता है तो उस पर भी शोक नहीं करना है, जो कि डिफिकल्ट है। हम इंसान हैं, हम जुड़े होते हैं लोगों के साथ, तो मन दुखी होता है। तो मैंने एक बीच का रास्ता निकाला, बिल्कुल ऐसे ही। जब लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो जाता है या बहुत अच्छा होता है, बहुत बेसिक वाला अच्छा भी होता है, तो हम एकदम से हवा में उड़ने लगते हैं। तो मुझे उसको भी एक बैलेंस मोड पर लेकर के आना है। तो मैंने ना बीच का एक रास्ता निकाला कि मुझे एक टाइम डिसाइड करके रखना है, रोने का भी और खुश होने का भी। तो उन दोनों चीज़ों का जो टाइम है, वो सेम टू सेम टाइम है। स्पेशली जो रोने वाला और दुखी होने वाला टाइम है, वो मैंने ऐसे रखा हुआ है कि बहुत बड़ी बात भी हो गई, बहुत ही बड़ी बात हो गई, तो भी अ, 24 घंटे, 48 घंटे और मैक्स टू मैक्स 13 दिन, इसके ऊपर मैं उसको नहीं लेकर के जाऊँगी। और मैंने इस तरीके से अपने आप को प्रोग्राम किया। 13 दिन भी मैंने इसलिए ये डेज़ अपने लिए डिसाइड किए, ये हैं जो हमारे हिंदू धर्म में 13वीं की जाती है। तो बस वहाँ तक शोक मनाना है, चाहे बड़ी से बड़ी घटना ही क्यों ना घट जाए लाइफ के अंदर। 13 दिन तक मुझे, बड़ी बात बोल रही हूँ मैं, उस पर शोक मनाना है। जो छोटी ऐसी बातें हैं जो दुःख देती हैं या परेशान करती हैं या ट्रॉमा है या किसी ने कुछ गलत बोल दिया है या नेगेटिव चीज़ हो गई है, तो 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स और मैक्स टू मैक्स 13 डेज़, इसके ऊपर मैं रोना नहीं लेके जाऊँगी। ठीक है? सेम टू सेम ये वाला जो टाइम है ना, ये खुशी के लिए भी है। अगर बहुत बड़ी कोई चीज़ हो गई लाइफ में, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉव! पता नहीं क्या हो गया। उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरी फैमिली लाइफ में घट गई ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत वॉव है, घर लिया मैंने ये वाला, ठीक है? अ, मैं ये वाली बात भी आपको इसलिए बताती हूँ, देखिए मुंबई में घर लेना एक सपना भी होता है। इट इज़ अ टास्क, सीरियसली इट इज़ अ टास्क, और वो भी तब जब आपको खुद से लेना हो। आपको खुद से मतलब जान चाहिए भाई मुंबई में घर लेने के लिए, ठीक है? तो इसे कहेंगे कि बहुत बड़ी खुशी, यस ये है, ठीक है? लेकिन मैंने इसको ऐसे डिसाइड किया कि ठीक है, ओके, फाइन, ले लिया। तो जैसे शौक के लिए मैंने इतने डेज़ रखे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बहुत खुश होने के लिए भी इतने डेज़ रखेंगे, उसके बाद बैलेंस जाएगा। खुशी है तो भी हम मस्त हैं, गम है तो भी हम मस्त हैं। तो वो बैलेंस रखने के लिए मैंने टाइम डिसाइड किया। शोक होगा यार, दुःख होगा, कोई बड़ी घटना होगी, छोटी घटना होगी, इंसान है, हमें इमोशन मिले हुए हैं, तो दुःख होने ही वाला है। लेकिन क्या उसको ले करके लंबे समय तक चलने से वो दुःख का कोई सुख बदल जाएगा? मैंने यही सोचा इस तरीके से, और इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को फिर चलाना शुरू किया। और मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, नहीं, 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 ना, 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 ना। अगर मैं दुखी हूँ,
ठीक है, मान लीजिए कि कुछ चीज हो ही गई, अब जैसे मेरे फादर की, ठीक है, हो गया। अब आई लव हिम, ही लव्स मी, ही लव्स मी। यहाँ कोई मैं पास्ट नहीं लगा रही, क्योंकि अगर मैं ऐसे जी रही हूं तो एक एनर्जी रूप में ही इज एक्चुअली हैप्पी टू सी मी, कि यार ये है मेरी बेटी। या फिर मैं रो रही हूं और उस सोल को भी मैं दर्द दे रही हूं, तो ये कहीं से भी प्यार नहीं है, ना अपनों के लिए ना अपने लिए। तो इसलिए उस दुख को फील करते रहना, करते रहना, करते रहना, और दूसरों को भी वो महसूस कराना, क्या उसको सुख में बदल सकता है? आंसर मुझे हमेशा मिलता है नो। बहुत सुखी अकेले 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 होते रहना बजाय उसको दूसरे लोगों में बांट देना, तो आंसर मिलता है यस। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं बहुत हैप्पी रहूं। मैं वीडियोस भी आप लोगों के साथ में शेयर करूं ना, तो वो संभाव हो और वो हैप्पी भाव हो। मुझे एक जीवन जी के यहाँ से जाना है। दिस इज माई जर्नी, ओके। आपकी भी जो लाइफ है वो आपकी एक जर्नी है, हर किसी की लाइफ एक जर्नी है। आज मेरा बेटा है, उसकी अपनी जर्नी है, मेरे हस्बैंड है, उनकी अपनी जर्नी है, मेरे हस्बैंड की फैमिली है, उनकी अपनी अपनी सबकी अलग अलग जर्नी है, मेरी अपनी जो फैमिली है, जो मेरे मम्मी पापा भाई बहन ये वाले जो रिलेशन है, उनकी अपनी अपनी अलग 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 जर्नी है। इनके साथ में मिलकर के जो एक जर्नी चल रही है वो भी उससे एक जर्नी का पार्ट है। तो इसको एक जर्नी समझ करके जस्ट इंजॉय करते हुए, एक गेस्ट रूप में उस चीज को इंजॉय करते हुए अगर हम आगे चलते हैं तो वो थोड़ा इजी है। जर्नी आप इंजॉय करें, एक ट्रेन की जर्नी की तरीके से समझ लीजिए। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कभी कुछ गंदा हो जाएगा माहौल, कभी कुछ अच्छा हो जाएगा माहौल, कभी कोई वॉमिट कर देगा, कभी हो सकता है आप वॉमिट कर दो, कभी हो सकता है कि वहां पर कोई ऐसा पैसेंजर आ जाए जो आपको इरिटेट करे, कभी ऐसा हो सकता है कि वहां पर बहुत हंसने बोलने वाले लोग आ जाए। लेकिन सबको आना है और यहाँ से सबको जाना है, तो क्यों ना उस हर चीज को, चाहे वो अच्छी हो रही है चाहे खराब हो रही है, उसको जस्ट देखते हुए उस हर जर्नी को पूरी तरीके से इंजॉय करते हुए एक गेस्ट रूप में वहां होते हुए, हम कितना टाइम के लिए यहाँ पे, सबके अपने अपने साल निर्धारित है, राइट? किसी का 50 60 70 80 90 100, जितने भी जिसके भी लाइफ जो जितनी यहाँ पर लेकर के आया है वो उतनी ही लंबी बस उसकी जर्नी है। और एक ट्रेन चल रही है, उसके अंदर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब इस जर्नी में आप रोक पिट के जीवन जी लो, या फिर आराम से समभाव से देखते जाओ, हो रही हैं चीजें, आ रही हैं जा रही हैं। दुख होगा यार, इंसान है। समय निर्धारित करते हैं ना यार कि ठीक है यार, अगले प्लेटफॉर्म तक आने तक या अगले किसी स्टेशन तक आने तक मुझे इसे कंटिन्यू करना है एंड देन मुझे इसे छोड़ देना है, या फिर मुझे इस पूरी जर्नी उसको लेके ही चलना है और बस फाइनली मैं भी रोते हुए उतर जाऊंगी। तो मैंने अपनी जर्नी को वैसा नहीं बनाया और ना मैं वैसा डिजाइन करना चाहती थी अपनी लाइफ को। बेसिकली मैं जैसा डिजाइन करना चाहती थी वैसे ही आज भी बहुत सारे पत्थर उठा उठा करके मैं डिजाइन करती रहती हूँ। बहुत सारी चीजें मैं सीखती रहती हूँ, बुक्स पढ़ती रहती हूँ, चीजें समझती रहती हूँ, लेकिन इमोशंस को बैलेंस करने की बस कोशिश करती हूँ। मुझे पता है 100% तो ये कैसे होगा। अब ये शरीर मिला है, ये दिमाग मिला है, ये चीजें मिली हैं, परिवार मिला है, घर के सदस्य मिले हैं, लोग मिले हैं, सबके सब सिचुएशंस होती हैं, आगे पीछे होती हैं चीजें, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव होती हैं, कभी हैप्पी होता है कभी दुखी हो जाता है। ये सब कुछ उस एक जर्नी का पार्ट है। और मुझे भी दुख होने वाला है, मैं भी खुश होने वाली हूँ, लेकिन एक बैलेंस बना करके रखना मेरी अपनी जिम्मेवारी है। तो बस ये सोच करके मैं अपने समय निर्धारित किए हुए तक ही उस चीज को कंटिन्यू करती हूँ। और उसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा बैलेंस मोड पे रहूं। और इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प पहुंचाई है, क्योंकि मैंने बीच का रास्ता निकाला है भाई। श्रीमद् भगवत गीता वाला जो अपना श्लोक है उसको 100% कंटिन्यू फॉलो करना इस दुनिया में किसी के लिए भी मुश्किल है। अर्जुन के लिए भी मुश्किल था, हम सबके लिए मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है। शोक होगा, लेकिन बीच का रास्ता निकाल लीजिए कि कितने दिन मनाना है। उसके बाद स्ट्रांग होइए, उठिए, खड़े होइए और अपने आप को रिलैक्स कीजिए। मैंने तो यही किया हुआ है।
और इस चीज़ से मुझे बहुत फ़ायदा होता है। इस तरीके से मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाती हूँ, इस तरीके से मैं बैलेंस बना पाती हूँ। बेसिकली मुझे कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे अब डिसाइडेड समय तक ही मैं उस ज़ोन में रहती हूँ। उस ज़ोन में ही जो उतार-चढ़ाव आए मैं फ़ील करती हूँ। उसके बाद मैं उसको रफू-चक्कर कर देती हूँ। वो अब मेरे सबकॉन्शियस की भी प्रोग्रामिंग हो चुकी है उस चीज़ को लेकर के वैसी। तो अब मैं वैसे ही जीती हूँ। तो ये था जी मेरा बीच का रास्ता, और ऐसे ही मैं अपने इमोशंस के ऊपर काम करती हूँ, बिकॉज़ उसके ऊपर कंट्रोल करके हम उस चीज़ को और हावी करते हैं अपने ऊपर। तो मैंने उसके लिए ये बीच का एक रास्ता समय निर्धारित करने वाला निकाला है, क्योंकि भगवद गीता के श्लोक को 100% फॉलो करना मुश्किल है, नहीं कर सकती। तो ये बीच का रास्ता आसान लगा मुझे, मैं ये करती हूँ। अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं सालों से इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप भी आज से शुरू करेंगे तो कुछ टाइम के बाद, कुछ साल के बाद आप ये फ़ील कर पाएँगे कि हाँ, दिस इज़ एक्चुअली अ बेस्ट वे टू हैंडल योर इमोशंस। आई थिंक मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, बट ठीक है, मेरा ये तरीका है और इस तरीके से मैं करती हूँ और मुझे ये सही लगता है। ठीक है, करके देखो, अगर आपको भी सही लगता है तो। ये डिपेंड करता है कि किसको कैसा अपना समय सही लगे, वो वैसे उसको मैनेज करने वाला बना सकता है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि ट्रैक करे ढेर सारा प्यार। लव यू और टाटा।